कुछ ऐसा क्यों ना टेके टेके एल सिलबोन और मैडम कोई कोई कुछ ऐसे अर्बन लीजेंड है जो कि बाहर की कंट्री से हैं जिन पर मैंने वीडियो बना रखे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में कई ऐसे अर्बन लीजेंड है जो कि स्टेट बाय स्टेट फेमस है और इन्हीं में से एक स्टेट है वेस्ट बंगाल। अब बंगाल सिर्फ वहाँ की मिठाइयों और लिटरेचर के लिए फेमस नहीं है बल्कि वहाँ कई ऐसे रहस्यमयी कहानियाँ हैं जो कि रात के सन्नाटे में सच हो जाती है। यहाँ हर पुराने गांव, गलियों, तालाब और पेड़ के नीचे एक कहानी है, किसी आत्मा की, किसी रहस्य की या फिर किसी की अधूरी इच्छा की। और इन्हीं कहानियों के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ के लोग एक दूसरे को सुनाते हैं जिनको कि हम कहते हैं अर्बन लीजेंड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बंगाली अर्बन लीजेंड के बारे में। अब ये कहानियाँ सच है या झूठ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या इनमें से कोई कहानी आपने सुनी है और इसमें कितनी सच्चाई है। तो चलो यार फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर देते क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब ब्रह्म दैत्य बेसिकली एक ब्राह्मण की ही स्पिरिट होती है और दैत्य को वेस्ट बंगाल में प्रोनाउंस करते हैं दोइतो। बस ऐसे ही बता रही हूँ। बंगाल में, इवन बंगाल में नहीं पूरी इंडिया में एक चलन है कि जब किसी ब्राह्मण का लड़का एक सर्टन एज तक पहुंच जाता है तो उसको एक सेरेमनी में पार्टिसिपेट करना होता है जिसको कि कहते हैं थ्रेड सेरेमनी या फिर उपनयन संस्कार। अकॉर्डिंग टू द लीजेंड अगर किसी भी ब्राह्मण के लड़के की उपनयन संस्कार के 10 दिन के अंदर किसी भी वजह से, चाहे वो नेचुरली चाहे एक्सीडेंटली हो जाती है तो वो बन जाते हैं ब्रह्म दैत्य। और ये ब्रह्म दैत्य रहने लगते हैं पीपल के पेड़ पर, मतलब कि पीपल के पेड़ को अपना वास बना लेते हैं और वहीं रहते हैं। और इसी वजह से हमारी दादी नानी हमें रात में पीपल के पेड़ के आसपास जाने से मना करती थी और हमें कहा जाता था कि पीपल के पेड़ के आसपास मत जाना क्योंकि पीपल के पेड़ पे भूत रहता है। और वो जो भूत की बात कर रही है ना, वो यही होता है ब्रह्म दैत्य। ब्रह्म दैत्य सिर्फ वही खाना खाते हैं जो कि पूजा में चढ़ाया जाता है। वैसे तो ये हार्मलेस होते हैं, मतलब कि इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इनफैक्ट ये ब्राह्मणों की हेल्प करते हैं। लेकिन अगर इनको गुस्सा आ जाए और ये ऑफेंड हो जाए तो ये सामने वाले की गर्दन तोड़कर या फिर उसका गला घोट कर उसको मार देते हैं। तो आखिर में यही कहा जा सकता है कि ब्रह्म दैत्य वैसे तो बहुत ही शांति प्रिय स्पिरिट है जब तक कि इनको गुस्सा ना आ जाए। तो अगर तुम्हें कभी ब्रह्म दैत्य मिलता ना तो उसको गुस्सा मत दिलाना। डायनी सिमिलर होती है डायन से, मतलब डायन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन ये बंगाल की एक ऐसी डायन है जो कि ब्लैक मैजिक परफॉर्म करती हैं और इसी वजह से ये डार्क और एबेंडेंट एरिया में रहती हैं जहाँ इनको कोई भी देखे ना ही इनको कोई डिस्टर्ब करे। अब इनकी खाने पीने की जो आदतें होती हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती हैं। ये खाने में या तो पिग या फिर चिकन खाती हैं। अब आप लोग बोलोगे यार ये तो नॉर्मल ह्यूमन भी खाते हैं, लेकिन इन सब के अलावा स्कैरी पार्ट ये है कि ये बच्चों को भी खा जाती है। और इसी वजह से अगर किसी भी एरिया से बच्चे गायब होने लगते हैं तो वहाँ के लोगों को पता चल जाता है कि उस एरिया में कोई ना कोई डायनी रहती है। और ये जो डायनी होती है ना वो पहले तो बच्चों को किडनैप करती है, फिर या तो उनको यूज़ करती है अपने ब्लैक मैजिक में या फिर उनको खा जाती है। तो भाई डायनी बहुत ही खतरनाक बंगाली अर्बन लीजेंड है, बच के रहना। अब बेगो मतलब होता है बाघ। ये उन लोगों की आत्माएं होती हैं जो कि सुंदरबन में टाइगर के द्वारा मार दी गई होती है, मतलब कि टाइगर के अटैक में मर गई होती हैं और इसी वजह से ये सुंदरबन में भटकती रहती है। और जब भी इनको कोई इंसान सुंदरबन में दिखाई देता है तो ये टाइगर की आवाज़ निकालती हैं और अपने विक्टिम को डरा डरा कर ये टाइगर तक पहुंचा देती है जहां पर टाइगर इनको मार देता है। तो एक तरह से ये बदला लेने वाली आत्माएं हैं। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे टाइप में। आई नो नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन इनका नाम पड़ा इनके कपड़ों की वजह से, क्योंकि ये सफ़ेद कलर के और काफ़ी चमकदार कपड़े पहनती हैं जो देखने में बिल्कुल शंख के कवच की तरह चमकदार होता है। इसी वजह से इनको शंखचूर्णी कहा जाता है। शंखचूर्णी बेसिकली मैरिड वुमेन या फिर विडो वुमेन की स्पिरिट होती हैं। अब ये लोग अपने बीते विवाहित जीवन को एक बार फिर से जीना चाहती हैं और इसी वजह से ये शिकार बनाती है न्यूली वेडेड वुमेन को। बंगाल की पुरानी लोक कथाओं के अकॉर्डिंग एक शंखचूर्णी ने न्यूली वेडेड वुमेन को पॉजेस कर लिया था और फिर उसने उस लेडी को एक पेड़ में कैद कर दिया और उसका रूप लेकर वो चली जाती है उसके घर पे। अब पहले तो उसके जो हस्बैंड और मदर इन लॉ होते हैं ना उस लेडी से काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी बदली बदली लग रही थी।
उसको घर का काम करने में काफ़ी मज़ा आता था, वो जल्दी जल्दी घर का काम किया करती थी और लोगों से काफ़ी हंस बोल कर बात किया करती थी, जो ओरिजिनल लेडी थी उसका व्यवहार बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। और इसी वजह से उसकी मदर इन लॉ को शक होने लगा। फिर एक दिन उसकी मदर इन लॉ ने किचन से दूसरे कमरे तक खाना उस शंखचूर्णी को अपना हाथ ऐसे बढ़ा कर लाते हुए देखा, मतलब कि उसने अपना हाथ काफ़ी लंबा कर दिया था। अब सोचो, इतना लंबा हाथ किसी नॉर्मल ह्यूमन का तो नहीं हो सकता। और उसने ये भी नोटिस किया कि वो खाना बनाने के लिए ना लकड़ियाँ वगैरह नहीं जलाया करती, बल्कि चूल्हे में अपना पैर डाल दिया करती थी और उसी की आग में खाना पकाया करती थी। इतना सबूत इसी मदर इन लॉ के लिए काफ़ी था कि ये ओरिजिनल लेडी नहीं थी, बल्कि उसके रूप में कोई और थी। कहा जाता है कि जो हल्दी की रूट होती है उसको जब जलाया जाता है तो उसके धुएं से बंगाली जो घोस्ट होते हैं ना वो डरते हैं, और इसी ट्रिक को उसकी मदर इन लॉ यूज़ करती है। जब शंखचूर्णी सो जाती है ना तो जली हुई हल्दी का जो धुआं होता है वो शंखचूर्णी की नाक के पास लाकर रख देती है। जैसे ही शंखचूर्णी उस धुएं को सूंघती है तो वो वीक हो जाती है, मतलब कि उसकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगती है। और इसी वजह से जो ओरिजिनल लेडी थी जिसको उसने उस पेड़ में कैद किया था वो आज़ाद हो जाती है और अपने घर में लौट आती है। अब जब ओरिजिनल लेडी अपने घर में वापस आ जाती है तो शंखचूर्णी को वो घर छोड़कर जाना पड़ता है अपनी दुनिया में। और ये एक्चुअली जो लोग डूब कर मर जाते हैं या फिर मछुआरों की आत्माएं होती हैं जिनको कि मछली खाना काफ़ी पसंद होता है। इसी वजह से ये पोन्ड्स और लेक्स जो होती है उनको हॉन्ट करते हैं ताकि इनको बहुत सारी मछलियां वहाँ मिल सके जिसको कि ये खा सकें। वैसे ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं और अक्सर ये अकेले जा रहे यात्री और मछुआरों से काफ़ी नॉर्मल टोन में कहते हैं, माछी दिए जा, मतलब कि मुझे मछली दो। और इस तरह के जो घोस्ट होते हैं वो लोकल मछुआरों की जो बोट होती है उससे मछलियाँ चुराते हैं और कई बार लोकल विलेज में घुस जाते हैं ताकि इन्हें मछलियाँ मिल सके। लेकिन अगर इन्हें मछलियाँ नहीं मिलती तो ये वहाँ जो टेस्टी खाना होता है उसको चट कर जाते हैं। तो ये काफ़ी हार्मलेस घोस्ट होते हैं जिनको इंसानों से कोई लेना देना नहीं होता है, इनको बस एक ही चीज़ चाहिए होती है, वो है मछलियाँ। अब ये घोस्ट मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। और इस तरह के जो घोस्ट होते हैं वो उन लोगों की आत्माएं होती है जिनका प्रॉपर क्रियाक्रम नहीं हो पाया था। निशी का मतलब होता है रात और ढाक का मतलब होता है आवाज लगाना या कॉल। इस तरह की जो स्पिरिट होती है ना वो इंसान को रात में किसी सुनसान जगह पर पीछे से आवाज लगाती है, वो भी उसके लव्ड वंस की आवाज में। अब आई नो ये थोड़ा मुश्किल है पहचान पाना कि आपको कोई आपका लव्ड वंस बुला रहा है या निशी डाक, लेकिन निशी डाक की एक खासियत है कि वो अपने विक्टिम को सिर्फ 2 बार बुलाती है। तो अगर 2 बार से ज़्यादा आपको कोई आवाज़ लगाए समझ जाओ कि यह आपका कोई परिचित है या लव्ड वन है। लेकिन 2 बार कोई आवाज़ लगाए तो पीछे मुड़कर मत देखना, वरना निशी डाक आपको किसी सुनसान टारगेटेड एरिया में ले जाकर मार देगा। और इसी वजह से कहा जाता है कि अगर आपको अकेले में सुनसान जगह पर कोई पीछे से आवाज़ लगाए तो पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना, क्योंकि ये आपका लव्ड वन नहीं होगा बल्कि कोई स्पिरिट होगी। बंगाल में अगर आसमान में कोई चमकती हुई चीज़ दिखाई दे तो ना तो वो टूटा हुआ तारा होता है, ना ही कोई बिजली चमक रही होती, ना ही वो कोई चमत्कार होता है, बल्कि वो होते हैं अलेया, जो कि हमारा अगला अर्बन लीजेंड है। अलेया एक तरह से चमकती हुई इल्यूमिनेटिंग रोशनी होती है जो कि मरे हुए मछुआरों की स्पिरिट होती है। कहा जाता है कि जो स्पिरिट होती है वो भटके हुए मछुआरों को रास्ता दिखाती है। कई बार ये जो स्पिरिट होती है वो मछुआरों को अपने मरने वाली जगह पर ले जाती है। अब ये ऐसा इसलिए करती है ताकि ये बता सके कि उनके साथ क्या हुआ था, ताकि इनकी जो बॉडी होती है वो उनकी फैमिली वालों तक पहुंचाई जा सके और फिर इनका क्रियाक्रम बहुत अच्छे से हो ताकि इनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। तो ये बस एक हार्मलेस घोस्ट है जो कि बस मुक्ति चाहते हैं। अगला जो हमारा अर्बन लीजेंड है उसका नाम है एकानोरा, और ये जो अर्बन लीजेंड होते हैं वो पाम ट्री पर रहते हैं। ये जो घोस्ट होते हैं वो एक टांग वाले होते हैं, इसी वजह से इन्हें एकानोरा कहा जाता है, क्योंकि एकानोरा का मतलब ही होता है एक टांग वाला। इनकी एक खास बात होती है कि एडल्ट को दिखाई नहीं देते हैं। इनका टारगेट होते हैं बच्चे, मतलब कि सिर्फ बच्चों को दिखाई देते हैं और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा क्रीपी होते हैं, क्योंकि इनके जो बाल होते हैं ना वो पाम ट्री की पत्तियों की तरह होते हैं और इसी वजह से ये पाम ट्री में घुल मिलकर छिपे हुए रहते हैं। और बच्चों को डराया जाता है कि ज़्यादा शैतानी मत करो वरना एकानोरा आ जाएगा और तुमको उठाकर पाम ट्री पर ले जाएगा। तो शायद बच्चे इस चीज़ से डर जाएं, इसी वजह से ये सिर्फ कहानी बनाई गई हो, एक कैरेक्टर हो।
दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में मैंने आपको बंगाली अर्बन लीजेंड या बंगाली घोस्ट के बारे में काफी कहानियां सुनाई। अगर प्लीज यहाँ तक देखा है तो कमेंट कर देना ताकि मुझे पता चल सके। एंड बाय द वे, इस तरह के डरावनी, क्रीपी और हॉरर वीडियो आपको देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं मिलती हूँ आपसे इसी तरह की किसी अगले और डरावने वीडियो में। बाय बाय।